मेरा काम है जी अज़ान देना और मैं ये ज़ोर लगाता रहूँगा कि हमारे माशरे में हर घर के बच्चे पढ़ जाएँ। ख़ास तौर पर बेटियाँ पढ़ जाएँ जिन्होंने कल को माँ बनना है। और अगर आप नया घर बनाना है ना जब आपने, क्योंकि नया घर बनता है कुछ 30-40 साल के बाद। 1-2 नस्लें, एक पूरी नस्ल खपती है। पहले एक नस्ल गरीब होती है, फिर एक नस्ल कमाती है, ठीक है ना? फिर जाकर कहीं कुछ 15, 20, 30 साल के बाद जाके घर बनते हैं। और जब अब नया घर बनाएँ तो ऐसी जगह पर बनाएं एटलीस्ट जहां पर कॉलेज हो, जहां पर आपकी बेटी, खासतौर पर आपके बेटे यार कोई बीए तो कर ले, जाकर रेगुलर घर से निकलें, बाइक पर बैठे, भाई छोड़ के आ जाए या वैसे रिक्शे पे आ जाए, थोड़ा सा मसाफत हो तो सिक्योरिटी तो हो ना। शहर के अंदर कॉलेज हो तो बंदा पढ़ के जाके पढ़ने तो कोई इशू नहीं है, रेगुलर जाके बंदा पढ़ लेंदा। जब आप गांव गांव से आएंगे ना, कोई 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर रक्शे ते लद लदा के रिस्क, मां घर बैठी तड़फी जाती, एक धी नहीं पहुंची, पुत्र नहीं आया, तो उससे बेहतर है, मैं सबको नहीं कहता कि सब चक दे विच कराया फेर के सारे शहर चल जाओ, कोई नहीं जा सकता। आप अगर शहर में जाना चाहें भी तो गांव से सिर्फ 2-4% लोग जा सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं जो बाहर आगे मिडिल ईस्ट खपी जाते हैं। वैसे तो मिडिल ईस्ट में कमाने वाले लोग जो उनमें से भी 10% लोग ही बेचारे अपना घर बना सकते, तो रोटियां ही पूरियां होती हैं। और जो बना ले, जो इस पोजीशन में हो कि मैं घर बना सकता हूं, वो शहर में एक प्लाट ले किस्तों पर, उसकी किस्तें उतारे पहले, फिर घर शुरू कर दे। घर बनते बनते भी 10 साल लग जाते हैं। तो कई चौधरी साहब ऐसे, उन्होंने पैसे आंदे आ, ਉਹ ਚੌੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੁੱਕਾ ਧਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਮਹਿਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਤੇ पता नहीं की कुछ। अपने बच्चों को फिर ये बेचते हैं रक्षों पर या दूसरी तीसरी जगहों पर। यानी कि जो एक बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, शहर के माहौल में रहकर सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, सिर्फ स्कूल नहीं सिखाते। मेरा मानना है कि सबसे पहले सोसाइटी है जहां पर बच्चों ने आकर फिरना है, घूमना है, जहां से उन्होंने सीखना है। एक नंबर सोसाइटी है, उसके बाद तलीम और अदारे आते हैं। पिंड छोड़ के तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चल जाओ, ਤੁਹਾਡੇ अंदर कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना जी। हाँ, तो मेरा ये मानना है जी, आप अपनी बच्चियों को जरूर बढ़ाएं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। फीस जमाना, हर घर में मां परेशान है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, सब के सब गूंगे हैं। उसकी वजह यह है कि घर में तलीमी माहौल ही नहीं है। 2-2 3-3 नस्लों के बच्चों सारे कोई 5 कोई 4 तो कोई मैट्रिक तो कोई 8वीं फेल कोई 9वीं तो भज्या, ठीक है ना। माएँ जिन्होंने 10-12 की उन्होंने पढ़ाने ने दूसरी तीसरी तो इंग्लिश भी नहीं औखी है। तो मेरा यह मानना है कि आप अपनी बेटियों को एटलीस्ट कोई बीए सीए करा दे इस दौर का, तो फिर वो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लेंगी, ताकि आपके घर में इल्म की रोशनी दाखिल हो, ताकि जाहलियतें दूर हों। जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जाहलों की फैक्ट्रियां हैं, हमने ना तो कोई चीज़ ईजाद करनी है, ना कोई नौकरियां आप लैनी, ठीक है ना। आप सिर्फ अपने न्याणे पढ़ाने, थोड़ा जो उन्हें जी जी करना, आ जाओ तुम बह जाओ उठ लो, बस आइए आप दस लिए कि मेरी धी ने बीए किया, रिश्ता कर लो, होर आप की करनी तलीमा, ठीक है ना जी। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूं जो आ सकता है, जिसके पास पैसे हैं, हर बंदा नहीं, मोची दर्जी कोई हर बंदा नहीं आ सकता वो शहर ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਵੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਨਹੀਂ। जिनको पैसे जो बाहर पैसे कमांदा ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਧਰ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना। अपने बच्चों को पर क्यों जुल्म करते हो भाई तुसी? अपने पुराने बेलियां 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ठीक है ना। तुसी अपने बच्चों को किस लिए कर रहे हो? घर बनाना है तो पूरे गांव में, यानी कि वो डेड जमीन है, उस पर खर्चा ना करे। एक देखो ना, आप वहां पर करोड़ रुपया लगा देंगे तो आज से 5 साल बाद वो 50 लाख का बिकना। अगर आप शहर में करोड़ लगाएंगे तो 2-3 करोड़ का बिक जाएगा। एक तो रीसेल, दूसरा आपके बच्चों को एक जहनी नशोनमा बढ़ेगी, शाऊर आएगा, वहां पर पढ़ लेंगे। और सबसे बेहतर तो यह है कि जिस शहर में यूनिवर्सिटी हो वहां घर बनाए, नहीं तो एटलीस्ट कॉलेज तो हो ना, वहां तो जाए ना आप। कई लोग पता नहीं कितने ही माँ बाप है सिर्फ इस वजह से बच्चियों को हटा लेते हैं कि कितने प्रेरित जबदी फिरूगी, कितने जाऊगी, बसा चढ़ूगी उतरूगी, मैं नहीं पढ़ानी भाई, 10 बथेरियां आप फलाने चाचे के मुंडे का रिश्ता उधर आप कर लेना। जब आप अपने बच्चों को कम पढ़ाते हैं तो आप उनके रिश्ते भी नीवे दाल लेकर करते हैं, बस एवं रोल दें उन्होंने। जब आपकी बच्ची की तलीम अच्छी होती है तो वो खुद ब खुद रिश्ते उसको अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बेटों का मामला है, ये याद रखिए, माँ बाप खुद ही अपने बच्चों का स्टेटस जान लेते हैं, उनको उसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। और वजह यह होती है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं होता। मैं माई मीदा तो माई छीदा तो चाचा मख्तारा चाचा अनवर तो चाचा फलाना, उन्होंने बह बह के ना अपने बच्चों को रोलता। मेरा दिल नहीं लड़ा, अपने दिल पिछे तुम अपने बच्चे जाल रख ले, ठीक है जी। हाँ,
ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਨਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਂਡੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ठीक है जी हाँ फिर आते रहो डेरा बना लो लेकिन बच्चों को आगे बढ़ने दो भाईजान है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਵਾਂ मैं ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨ क्यों ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ 10 पढ़ा लिया 8 पढ़ लो पढ़ियां ने मुकदियां ही नहीं हाँ बच्चों के हद तक जो बेटे हैं वो 10 पढ़ लें 12 कर लें डिप्लोमा करके बाहर आए लेकिन बेटियों को तो पढ़ने दो भाई और वो इसी सूरत पढ़ेंगी क्यों लोग यूनिवर्सिटी में बच्चियों को नहीं भेजते क्योंकि वहां पर हॉस्टल होते हैं हम डर जाते हैं जब आप उस शहर में होंगे जहां पर यूनिवर्सिटी है तो बच्ची जाए शाम को घर आ जाए क्या मसला है कोई मुंह में डाल लेता है तो ये भी एक इसमें एज हासिल है ठीक है ना जी दुआ में याद रखिए मुझे खुलकर गालियां निकाले लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए आवाज उठाता रहूंगा क्योंकि मैंने अपना जी लिया है मैं तो हूं बालन बनना मैं खुद चाहूं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन वो जाहल रह जाए सिर्फ चुगलियां पीछे बाहर जड़ियां बाहर मंजे डाह का करनियां हुक्का पीना दुआ में याद रखिए